दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? मोदी फैक्टर ज्यादा होगा या फिर केजरीवाल को सहानुभूति का वोट मिलेगा? दिल्ली की पब्लिक इस बात को लेकर क्या कहती है, ये बात करते हैं। किसको फायदा होगा भाई साहब केजरीवाल की गिरफ्तारी से, केजरीवाल को या मोदी को? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? हम न्यूट्रल फेस में हैं। न्यूट्रल अच्छा, अभी पत्ते नहीं खोलना? नहीं। अच्छा, गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? सही हुआ, गलत हुआ? ये भी न्यूट्रल फेस में है। अच्छा, ये भी न्यूट्रल फेस में। क्या लगता है गिरफ्तारी से किसका फायदा होगा, मोदी का या केजरीवाल? केजरीवाल का। अच्छा, हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है क्योंकि गलत टाइम पे आपने सबके मेरे ख्याल से अभी कोई अकाउंट भी सीज करे कांग्रेस के, वो गलत टाइम पे करें। आपको सबको ये लगेगा कि बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए सबको अभी बंद कर रही है, अपने अकाउंट सबके सीज कर रही है, केजरीवाल को इसके अंदर फंसा रही है। किसके अंदर? अच्छा। दारू घोटाले के अंदर। सबको ये लगेगा क्योंकि 2 साल पहले से मनीष सिसोदिया भी शायद जेल में बंद है और इसी टाइम पे बंद हुआ था। और इलेक्शन के टाइम पे क्यों 2 महीने पहले कार्रवाई करते? अगर आपको कोई फ़ायदा चाहिए था तो इलेक्शन का अगर फ़ायदा चाहिए तो 2 महीने वो करते, उससे पहले करते, इलेक्शन के बाद करते, उसे इलेक्शन तो लड़ने देते। अब बोलेंगे कि इस्तीफ़ा दो, सीएम पद से इस्तीफ़ा दो दिल्ली के। क्यों दे इस्तीफ़ा? उसने क्या गलत करा है? एक आम आदमी बोल रहा है उसने क्या गलत करा है? लोगों को सड़कों बनवा दी दिल्ली में, स्कूल अच्छे बनवा दिए, या बिजली फ्री है, सब कुछ है ना, फिर दिक्कत कहाँ है? दिल्ली में तो बीजेपी कांग्रेस वो अच्छी है, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी वाले कहते घोटाले करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही ना? तो जाएंगे ना। आप एक बार बताओ, मैं आपसे पर्सनल एक पूछना चाह रहा हूँ कि जो बंदे इलेक्शन के अंदर जब जीतते हैं, कांग्रेस के अंदर जीते या बीजेपी में उसमें जीते, आम आदमी पार्टी में, तो उनको वो अगर गलत आदमी है, गलत पार्टी में, तो उनको अपने तरफ क्यों ले लेते हैं? वो लोग क्यों लेते हैं उनको? रीज़न बताओ ना आप। वो भी तो गलत है। अगर मैं कांग्रेस में हूँ, अगर मैं फ्रॉड हूँ और मैं जीत गया, तो वो भी तो चोर हुआ। उसको आप जेल में बंद करने की जगह उसको अपने साथ क्यों मिला रहे हो? आप क्यों? सत्ता चाहिए इसलिए? सारी चीज़ तो सत्ता की है। मैं गलत या सही? आप बोलो ना, या कोई बोल दे। क्या लगता है भाई साहब, बीजेपी में जाने के बाद वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं क्या? क्या लगता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं बीजेपी में? धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में भाई साहब। अच्छा, हाँ, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी मशीन है जिसमें वॉशिंग मशीन जो है वो बिल्कुल रखी हुई है और उसमें धुल जाता है। अच्छा जी। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार और क्या चीज़ें, भ्रष्टाचार तो सारे ही भ्रष्ट है, कोई नेता ठीक नहीं है, सब भ्रष्ट है। हम जो जनता है वो बेवकूफ़ है, जनता जो है ना वो बेवकूफ़ है, भ्रष्ट सारे ही हैं। जनता कैसे बेवकूफ़ है? और क्या बेवकूफ़ है ना, हम लोग चुन के लाते हैं उनको, सरकार चलाते हैं, हमारे ही पैसों पे हमारे ऊपर ही धौंस जमाते हैं। तो बेवकूफ़ हुए ना हम लोग बेवकूफ़ हुए कि नहीं? हम टैक्स देते हैं, हम सारी चीज़ें देते हैं, सरकार को सब चीज़ें हम ही देते हैं ना, हमारे ही पैसों से चलती है सरकार, और हम ही को जो है वो चूल्हे में डाल देते हैं वो लोग। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे प्रहार कर रहा हूँ ना, जो घोटाले करेगा जेल जाएगा ही। सर, भ्रष्टाचार पे प्रहार करें, दुनिया भर की चीज़ें करें, लेकिन वो जनता के बारे में भी सोचें ना। कहाँ सोच रहे हैं? खाली वो राशन दे देना और ये चीज़ें कर देना सोल्यूशन नहीं है इसका। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं आज। कोई MBA करके साले पकौड़े की दुकान लगा रहा है, तो क्या ज़रूरत है हमारे को इतने पैसे देने के लिए? क्या ज़रूरत है पैसे लगाने के? बच्चों को शुरू से ही साला बालिग हुआ उसको पकौड़े की दुकान खुलवा देते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे ही पकौड़े बेचना भी तो रोजगार है। बिल्कुल रोजगार है सर, रोजगार है तो फिर पढ़ाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये चाहते हो आप लोग कि हमारे बच्चों को एजुकेशन ना मिले, हम बच्चों को जो है बेरोजगार बना के और उनको पकौड़े तलने के लिए छोड़ दें, है कि नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कितने मर्जी करवा लो, कितनी मर्जी ट्रिलियन की बना लो आप इकोनॉमी, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है? हमारी जनता को भी तो देखो ना भाई, ट्रिलियन बनाने से क्या होगा? जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, गरीब है गरीब होता जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? बोल रहे 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। अरे सर, 2047 तक कौन चीज जिएगा, कौन मरेगा, किसने देखा है? अब मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, किसने देखा है?
ये तो जुमले वाली बातें हैं, जुमले कह देते हैं, छोड़ देते हैं, एक जुमला छोड़ देते हैं कि हाँ जी, और बाद में कहते हैं कि हमने तो बस, ये तो कहने वाली बातें हैं। जुमले तो सब कोई बोलता है कि नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसका फायदा होगा, मोदी का या केजरीवाल का? ना तो इनका किसी का फायदा नहीं, पर जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, हाँ, दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के बाद। अच्छा, इधर आ जाइए आप। केजरीवाल जी ने जो भी काम किया है एजुकेशन और शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य पे काम किया हुआ है सारा दिल्ली के अंदर। और गरीब जनता को चाहिए क्या यहाँ पे? गरीब जनता अभी भी विदेश के मामले में कुछ नहीं जानती है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर कम से कम 70% जनता ऐसी है जो बाहर की है, जो बाहर से आई हुई है। 30% ऐसे आदमी है जो यहाँ के रहने वाले हैं। जमीनी कहानी देखिए ना, जमीनी कहानी देखिए कि भाई केजरीवाल ने क्या किया है। आप कहते हो कि भाई केजरीवाल साला भ्रष्ट है, हम कहते हैं भ्रष्ट है, लेकिन कर तो रहा है गरीबों के लिए। जो उसने किया आज तक किसी ने किया? मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन की बनाएंगे, 10 ट्रिलियन की बना देंगे, 47 में पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन आज की डेट में जनता कहाँ है? त्रस्त है, पूरी टोटल जनता त्रस्त है। केजरीवाल जो है 300 यूनिट जो बिजली छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, ये तो सच्चाई है। पानी, बिजली सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिज चलता है, एक कूलर चलता है, उनका फ्री है बिजली, टोटल जीरो आती है। भ्रष्टाचारियों की सफाई कर लें, कितनी भी कर लें, लेकिन खुद उनकी वॉशिंग मशीन जितनी भी है ना, वॉशिंग मशीन एक दिन जब भ्रष्टाचारियों को चुंबक की तरह खींचा जा रहा है। अब ये देखिए, चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचा जा रहा है। जो अगर पार्टी में भ्रष्टाचार करते हैं और उनको आरोप लगा करके जिस दिन सरकार पलटी ना, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कराने के बाद वो शुद्ध हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं बचते। जिस दिन सरकार पलटी, वो तो कह रहे हैं मोदी जी का आकर्षण है ये, तो जो आ रहे हैं बीजेपी में। नहीं, गलत बात है, कोई आकर्षण नहीं है। मोदी में क्या, कौन सा आकर्षण है? मोदी ने किया क्या किसके लिए? बताइए आप क्या किया? कह रहे राम मंदिर बनवा दिया, विदेशों में डंका बजा दिया। उनकी भावनाओं के ऊपर लोग बह जाते हैं और बाकी काम तो कोई जनता के लिए हुआ नहीं अभी तक। क्या लगता है केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? कोई असर नहीं पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, केजरीवाल ने जितने गबन किए महा झूठा आदमी है। अच्छा, मेरी तरफ से मैं महा झूठा आदमी हूँ, तो मैं जहाँ तक आइडिया है मेरा। अच्छा, आज जो बोलता है कल भूल जाता है मैंने क्या बोला। वो तो विपक्ष वाले कहते हैं मोदी जी भी भूल जाते हैं। अरे मोदी जी ने कभी आज तक जो बात बोली वो किया है। मोदी जी ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताया, मोदी जी ने बताया। एक हफ्ते बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया। नहीं, मोदी जी ने ऐसे नहीं। एनसीपी के नेता चोर है, मोदी जी ने बोला, और उन्हीं लोगों को फिर मंत्री बना दिया। चार ऐसे मंत्री है जिन पर ईडी के छापे पड़े। मोदी जी ने नहीं बोला, बिल्कुल नहीं। ये बात है एनसीपी ने, मतलब जो है ये फडणवीस जी ने बोला था ये बात। नहीं, मोदी जी ने भी बोला रैली में। मोदी जी ने नहीं बोला होगा ये बात। वैसे आपकी आत्मा नहीं मानती? हमारी आत्मा नहीं मानती। ये है। अच्छा, ये 4 नेताओं पे ईडी के छापे पड़े महाराष्ट्र में, उन्हें मंत्री बना दिया फिर अपने साथ लेके एनसीपी से तोड़ के। नहीं, ऐसे मंत्री बना दिया है, वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, इसलिए मंत्री बनाया। ईडी के छापे साफ सुथरे लोगों पे पड़ते हैं? साफ सुथरे लोगों पे नहीं पड़ते, साफ जो भ्रष्ट होता है उसके ऊपर पड़ते हैं। तो उन 4 लोगों पे छापे पड़े, फिर बीजेपी ने मंत्री बना दिया, मोदी जी ने बना दिया उनको महाराष्ट्र में। नहीं, ये तो मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, नॉलेज नहीं पहुंचती आप तक? मेरे नॉलेज में नहीं पहुंचता। लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ेगा केजरीवाल की गिरफ्तारी का? केजरीवाल नहीं हारेगा, नहीं हारेगा, जीतेगा। अच्छा, कंफर्म जीतेगा, अब तो और ज़्यादा जीतेगा। अच्छा, सहानुभूति मिलेगी? सहानुभूति तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी बताओ। वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले घोटाले करेंगे तो जेल तो जाएंगे ही। घोटाले करेगा जाएगा जेल, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। जो घोटाले करेगा पर जबरदस्ती उठा कर तुझे भी बंद कर सके पुलिस, कोई पूछेगी ना। ये तो तानाशाही है ना। कोर्ट के ऑर्डर से भेजा ना भाई जेल। है जी, कोर्ट के ऑर्डर से भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी पिटीशन लगाई थी कि मुझे गिरफ्तारी से बचाया जाए, तो जब कोर्ट ने कुछ ये कह रहे कोर्ट के ऑर्डर से गए ना जेल। तो कोर्ट का कौन सा ऑर्डर आया? कोर्ट का ऑर्डर किसी का ना आया, सब ऐसे ही चल रही है। देने से इनकार कर दिया ना कोर्ट ने। कैसे मतलब? अभी तो करा होगा, अभी तो करा होगा। अभी कोर्ट मरी थोड़ी है, कोर्ट तो अभी जिंदा है। कोर्ट तो अभी जिंदा है, कोर्ट मरी थोड़ी है। 4 चीजों को देखेगी तो जब भी तो बोलेगी वो, है जी। क्या कह रहे हो? बोलता ना, बोलता यार, क्या हो गया? कोई कुछ ना बोलेगा, बेकार है। क्या लगता है अंकल जी, सहानुभूति का वोट मिलेगा केजरीवाल को? सहानुभूति का वोट मिलेगा केजरीवाल को? अब क्या पता भैया, हम तो मोदी को देंगे। अच्छा, हाँ, हमारा तो अच्छा, हाँ, वो तो जेल में बंद पड़ा, अब कौन छुड़ाएगा?
दारू पी रखी है आपने तो। हम तो मस्त रहते हैं होली वाले दिन। हम तो पीते खाते हैं। आपको अच्छी पीनी है लस्सी? लस्सी मंगाऊं? नहीं कुछ नहीं चाहिए। मंगाऊं? नहीं कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसका फायदा होगा, मोदी का या केजरीवाल का? किसको वोट ज्यादा मिलेगा? तुझे बताओ भैया किसका फायदा होगा? अच्छा हाँ क्या भाई, जागी लाठी वागी भैंस। अच्छा, और क्या? तो लाठी किसकी है, मोदी जी की? मोदी की है तो मोदी के सब ईमानदार हैं। अच्छा, सब मंत्री ईमानदार है वहाँ के। उनके यहाँ क्यों छापे डलवावे कि उनके फार्म हाउस कहाँ से आए मोदी के मंत्री इनके हैं? उन पर भी तो भेजे ईडी है या ना भेजे? बीजेपी वाले कहते हैं कि विपक्ष में ही है सारे बेईमान। बीजेपी हमें खा लेना, बीजेपी दे बात है। अच्छा, और क्या ताजा कमा ताजा खा, बीजेपी तो खा लेना, बीजेपी खा दे जाएगा खाने के है। तो आपको लगता है कि बीजेपी वालों पे कार्रवाई नहीं होती? अरे सगले चोर हैं, जो नेता बनने सगले चोर हैं, ये सब भ्रष्ट हैं। काय को भगे हुआ नेता की पहले जो सरपंची के लिए कोई तैयार ना हो, अब जो अब मेंबरी के लिए इलेक्शन लड़े। तो चुनाव में किसका फायदा होगा इससे, केजरीवाल को सहानुभूति मिलेगी या मोदी को? पता किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? अच्छा, जहाँ मतलब होगा वही को फायदा होगा। अच्छा, और क्या? क्या लगता है भाई साहब, किसका फायदा होगा, केजरीवाल का या मोदी का गिरफ्तारी से? पता नहीं, कह नहीं सकते। फायदा तो ये केजरीवाल को ही होगा। अच्छा, केजरीवाल का होगा। हाँ, क्यों लगता है आपको ऐसा? लगता थोड़ी सी हमदर्दी मिल जाती है पब्लिक से और कुछ। हमदर्दी मिलेगी। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि घोटाले उजागर हो गए। अब घोटाले कौन नहीं कर रहा, सब जगह घोटाले। अब एसबीआई में जो चंदा मिला सबसे ज्यादा बीजेपी का, कांग्रेस का नाम है। किसको पकड़ोगे बताओ? SBI कोई सा भी नहीं रहता, सब घोटालेबाज है बीजेपी का। ना घोटालेबाज ऊपर वैसे नानी के लिए आए अपने के रकम जो है इतने उन पे करोड़ रुपया बीजेपी वाले वो नानी के लाए, या पैदा होते ले आए, वो पीछे थे पेट में तो ले आए रकम है। सब चोर है, जाके चल रही है, बढ़िया है। क्या लगता है भाई साहब, गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा, केजरीवाल को या मोदी को? फायदे की तो कोई देखा जाए, फायदा तो किसी को होना नहीं है। नुकसान जो हो रहा है वो जनता का ही हो रहा है। अच्छा, बाकी घोटाला उधर से भी हुआ है, घोटाला उधर से भी हुआ है। दोनों की जेब में ही बेनिफिट होना है, ना इधर से देखा जा रहा है ना उधर से देखा जा रहा है। 50-50 दोनों की तरफ, दोनों में फायदा है। अच्छा, मतलब सारे घोटालेबाज हैं? नहीं, सारे घोटालेबाज नहीं है। जहाँ सही करते हैं सही भी करते हैं, जहाँ मतलब गलत होता है गलत भी करते हैं। मतलब कम कोई नहीं है, वो जितना है उतना वो भी है। केजरीवाल सरकार जितना बेनिफिट करती है उतना ये बीजेपी वाली भी करती है। मतलब चीज़ें अगर क्वांटिटी में देखी जाए, काउंट की जाए, किसी की ज़्यादा है किसी कम, मगर है ऐसा सिस्टम। तो आपका रुझान किसकी तरफ है, क्या सोचते हैं? केजरीवाल की सपोर्ट में हम। अच्छा, केजरीवाल की सपोर्ट। हाँ जी। केजरीवाल का सपोर्ट क्यों करते हैं आप और मोदी का क्यों नहीं करते? क्योंकि देखा जाए तो स्लम एरियाज़ वगैरह में उसने बहुत मेहनत की है, जो कि बड़ी सरकार ने नहीं की आके। स्लम एरियाज़ की जितने भी गरीब मतलब जो छोटे लेवल के मिडिल क्लास वाले फैमिलीज़ वगैरह हैं, उनके जूनियर से जूनियर जो स्कूल को लेके कह लो, एजुकेशन को लेके कह लो, इलेक्ट्रिसिटी को लेके कह लो, पानी को लेके कह लो, जो बेनिफिट मिले हैं वो इसी लेवल पर केजरीवाल से बेनिफिट मिले हैं। लेडीज़ को ले लो, लेडीज़ की जो मतलब आपकी ट्रैवलिंग को लेके बेनिफिट हुआ, मेट्रो का चल रहा था वो भी अभी कैंसिलेशन हो गया है। ये सिस्टम है अभी। अच्छा, तो मोदी जी भी तो दावा करते हैं ना कि गरीबों का प्रधानमंत्री हूँ, बट वो आती नहीं है ना सामने। सारी चीज़ें कहाँ आती हैं बताए आप? कभी किसी के मुंह से सुना है आपने कि इन्होंने वो है? खाली एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है उनका। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट में ही तो होता है उनका ज़्यादा, जो मतलब परचेसिंग होती है, सेलिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट की होती है। क्या लगता है भाई साहब, गिरफ्तारी से किसका फायदा होगा, केजरीवाल का या मोदी का? हम तो बीजेपी का फायदा सोच रहे हैं भाई। अच्छा, बीजेपी का। भाषण किसका चल रहा है आपके फोन में? मोदी का, ये इसी का चल रहा है। देख लो आप, पहले क्या कहा था, अब क्या कर रहा हो। अच्छा, हाँ, इसी का चल रहा है। अच्छा, मीम देख रहे हैं। हाँ, हमें तो कोई फायदा थोड़ी मिला केजरीवाल, हम तो किराएदार हैं, हमें तो कोई फायदा अब तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। अच्छा, हाँ, हम तो सरकार एक जैसे समझते हैं सब। अच्छा, हाँ जी, स्टेट में मोदी आना चाहिए, केंद्र में मोदी होना चाहिए, बाकी कहीं भी कोई भी सरकार है, कोई मतलब नहीं हमें। अच्छा, हाँ जी। तो ये आपने मूड ऑफ पब्लिक में दिल्ली की पब्लिक की राय सुनी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनाव में किसको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आगे भी आपको लोकसभा चुनाव को लेकर पब्लिक ओपिनियन दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।